जी तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के बुजुर्ग बरतर आप सबको हमेशा खुश व खुर्म रखे, हंसते मुस्कुराते आबाद रहिए। तो आज मैं एक बहुत ही अहम एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, जो आजकल यूट्यूब पे बहुत ही चीज़ वायरल हो रही है, इन हो रही है, और स्पेशली यूट्यूबर्स के हवाले से, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, ये आप स्पेशली जो हमारे व्यूवर्स होते हैं, ये हमारा हिस्सा होते हैं और ये कह लें कि पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं। सो इसलिए अपने व्यूवर्स के साथ जो बातें होती हैं व्लॉग्स में, वो हमेशा, और जो यूट्यूब पे आजकल चल रही है एक बात बहुत ही इन जा रही है, बताने से पहले बहुत से लोगों को पता भी होगा इस बारे में और बहुत से लोगों को जो है वो नहीं भी पता हो सकता। सो आज इसी हवाला से हम बात करेंगे। सो बात हो रही है जी सोनिया गोपाल और लड़की कौन है। थंबनेल पे मैंने बताया कि लड़की कौन है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि लड़की कौन है और पीछे क्या चल रहा है, यानी कि स्क्रीन के पीछे क्या है और स्क्रीन से आगे क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्क्रीन से आगे भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं जो स्क्रीन के बैक साइड पे। आज वो बातें डिस्कशन करूंगा जो स्क्रीन की बैक साइड पे है। सो बात करेंगे पॉइंट्स के हवाले से। मेरे पास 5 पॉइंट है, बहुत ही अहम टॉपिक्स है। सबसे पहले बात है गोपाल सोनिया की। गोपाल और सोनिया, लड़की की बात आपको बाद में बताता हूँ कि लड़की कौन है और यूट्यूब उसका चैनल है नहीं है, लड़की क्या करती है ये भी आपको बताता हूँ। सो गोपाल और सोनिया की, वो लड़की सबसे पहले अपना गोपाल और सोनिया ने उस लड़की को जो था वो बुलाया था एक बर्थडे पार्टी पे, जो तकरीबन आज से 5 महीने जो पहले एक बहुत बड़ी उन्होंने बर्थडे पार्टी की थी। वो शायद उनकी पार्टी जो है वो एक रेस्टोरेंट में की गई थी, होटल में की गई थी। सो उसमें वो लड़की भी आई थी। सो वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई, गोपाल साहब की मुलाकात हुई। सो ये एक बहुत ही बुरी बात है। देखिए, जब आप शादीशुदा हैं और शादीशुदा होते हुए भी आप बहुत सारी ऐसी हरकतों से कनात करते हैं, तो ये शेमफुल बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो बात दोनों तरफ ही होती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर वो लड़की सिंगल है, गोपाल साहब की तो शादी हुई है ना, तो गोपाल को शेम आनी चाहिए थी कि ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात रही सेकंड पॉइंट है जी बीवी की मजबूरी। सो बीवी की कौन सी मजबूरी हो सकती है? सोनिया की मजबूरी ये हो सकती है कि पॉसिबिलिटी है कि सोनिया को पता हो। और दूसरी बात ये है, अहम एक बात बताऊं, इस बात का सोनिया को तकरीबन आज से 3 महीने पहले पता चल चुका था कि गोपाल का जो अफेयर है, चैटिंग, मैसेजिंग। और गोपाल ने सारी बात आपको पता है कि अपने वीडियोस में जो है वो अपनी बात को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैंने ऐसा ही किया है और ये मेरी शेमफुल वीडियो है जी, ऐसे है वैसे है, ये है वो है। तीसरी बात रही कि लड़की जो गलती है वो लड़के की है या लड़की की है। तो नाजरीन मोहतरम, मेरी बहुत ही प्यारी यूट्यूब फैमिली, लड़की और लड़के दोनों की ही बहुत बड़ी गलती है। पहले मैंने आपको बताया कि देखिए, शेमफुल बात तो ये है कि सबसे पहले तो बात है लड़की की, कि अगर लड़की होकर भी आप किसी को प्रपोज करते तो क्या आपको गोपाल और सोनिया का पहले नहीं पता कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं? आप उसको प्रपोज करते हो तो शेमफुल उससे ये बात है कि गोपाल साहब ने भी आगे कहा होगा जी हाँ जी आई लव यू टू जी, हाँ जी मैं भी आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो ये शेमफुल बात उससे भी ज़्यादा होगी क्योंकि वो शादीशुदा है। सो यहाँ पर लड़के और लड़की दोनों की बहुत गलती है। सो चौथा पॉइंट मेरे पास है उस एंकर्स का। आपने चैटिंग मैसेज देखे तो आपने फौरन से अटैक किया, सोनिया गोपाल को अपने प्रोग्राम में बताया। आपके लिए शेमफुल बात ये है कि क्या आपने अपने व्यूवर्स बढ़ाने की बात की है? क्या आपने व्यूज लेने के लिए सारा कुछ ऐसा किया है? क्या लड़की ने भी ऐसा व्यूज लेने के लिए किया है? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिसके 600 या 700 सब्सक्राइबर होंगे वो तो ऐसा करने की, या 200-300 सब्सक्राइबर होंगे ऐसा करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बयान में लड़की कह रही थी मैंने ऐसा करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश नहीं की है तो आपने स्पेशली एंकर्स को फोन क्यों किया? फोन करके आप उसे बता रहे हैं कि हाँ जी एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं, उसमें मैं आपको इकबाल की सारी जो वीडियो है जी
गोपाल की सारी वीडियोस दूंगी, आपको चैटिंग दूंगी, आपको मैसेज दूंगी, आपको दिखाऊंगी। और एंकर साहिबा ने अपना प्रोग्राम को इन करने के लिए वो उस लड़की को भी बुलवाया और बाद में उन गोपाल को बता रही है कि आपके तो मेरे पास वीडियोस हैं, आपकी तो मेरे पास ये है। क्या आप किसी को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं? आपको ब्लैकमेलिंग करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपने एक शेमफुल तरीका अपनाया। इसके लिए आपको एंकर होने पे शर्म आनी चाहिए। पहली तो बात ये है। अगर आप एंकर हैं भी तो आपको पहले इस बात की तरदीद करनी चाहिए थी कि क्या लड़के और लड़की के अफेयर्स की बातें हैं, किससे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई। आपने फौरन, जारी बात है एक लड़का भी अगर गलती करता है तो सारा मुद्दा तो लड़के पे आता है। लड़की का कहाँ तक प्रॉब्लम था, आपको ये भी पूछना चाहिए था कि आपने उसे प्रपोज क्यों किया। अगर आपको फोर्स किया गया था, और आपको इस बात के भी सारे सबूत जो थे वो इकट्ठे करने चाहिए थे। एंकर्स का ये काम नहीं होता कि आप किसी की पर्सनैलिटी को, किसी की पर्सनल्स को उठा के जो आप है स्क्रीन शॉट पे कर देंगे, हाँ जी ये देखें जी गोपाल की सारी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इन है। और सफीना साहिबा, सफीना, 5वां पॉइंट, लड़की कौन है? लड़की है जी सफीना। सफीना जिसके 500 से 600 सब्सक्राइबर हैं, वो उसकी जो है वो गोपाल की जो है वो उसमें बर्थडे में गई थी। गोपाल की बर्थडे में जाने के बाद उसने वहाँ पर उसको प्रपोज किया। वहाँ से उनका आज से तकरीबन 5 माह पहले की बात है जी, क्योंकि 3 महीने पहले तो अपना उसको सोनिया को पता चला इस बारे में। तो सफीना साहिबा ने क्या किया, शेमफुल आपके लिए, बहुत ही शेम। मैं तो ये कहूँगा कि शेमफुल आपके लिए, वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि करने भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपने गलती कर दी है तो आपको गलती की माफ़ी तलाफ़ी करनी चाहिए, ना कि आपको एक, अगर आपने ऐसा कर ही लिया है तो क्या आप खुद को नुमाया करने के लिए आप लेके आ रही हैं यूट्यूब पे। आपको कोई और काम यूट्यूब पे नज़र नहीं आया था, या आपने कहा होगा मेरा तो चैनल बने हुए तकरीबन साल या 1.5 साल हो गए, मेरे तो व्यू भी नहीं हो रहे। तो ये आसान सा तरीका क्या करें जी, अपने आप को यूट्यूब पे इन करने के लिए क्या करें जी, एक मुद्दा पकड़ लें। किसको? किसी हाईलाइटेड बंदे को पकड़ लेते हैं। वो कौन है जी? सोनिया और गोपाल। तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि सोनिया और गोपाल ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आपने उसको प्रपोज किया, आपके व्यूवर्स कम है, तो आप इस यूट्यूब पर इन होने के लिए और भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, वो आप उस ट्रिक्स को आजमाएं, अपने आप को मेहनत करें। वो ट्रिक्स मेहनत के होते हैं और आपको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके व्यूवर्स लेने चाहिए। आप अपनी पिछली वीडियोस देख लें, आपने क्या किया, उसमें कितने व्यूवर्स आए आपके, और आपकी अब वाली वीडियो देख लें, आपने शेमफुल काम करके एंकर्स को बुला के फिर आप कह रहे हैं जी मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो वैसा नहीं किया, उनको ये चाहिए था, उनको ये चाहिए था। तो किसी को कुछ नहीं चाहिए था। आपके लिए शेमफुल बात यह है कि आप किसी के उनके घर में बर्थडे के प्रोग्राम पे गए, फिर आपने शादीशुदा को प्रपोज कर दिया, फिर आपको बड़ी शेमफुल और शर्म आनी चाहिए इस बात की कि आपने उसको प्रपोज करके फिर उसकी सारी वीडियोस लेकर फिर दूसरे को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा शेमफुल काम करने से पहले आपको बड़ी शर्म आनी चाहिए थी। अगर आपने सारा शेमफुल काम करने के मान लेते हैं, चलिए इस बात को मान लेते हैं कि आपने शेमफुल काम नहीं किया, आप खुद चाह रहे थे कि नहीं किया, तो फिर आपको एंकर्स बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो थोड़ी सी इस बातों पर गौर करें। ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये बताया है, उनके कज़न्स ने भी कुछ यूट्यूब पे कुछ बातें जो है वो नुमाया की है। आपको सफीना साहिबा, बड़ी शेमफुल बात है, आपके लिए शर्म आनी चाहिए आपको कि आप अपने व्यूज़ लेने के लिए आपने क्या किया, उसको एक कह रहे कि बोरी बना लिया, उसके कंधे पे बंदूक रख के चलानी चाहिए। आपने गन रखना कि उसके कंधे पे मैं गन रखूंगी और चला दूंगी। तो ये आपके लिए शेमफुल बात है कि आप किसी के घर में जाते हैं, फिर आप उन्हीं से प्रोग्राम करवाते हैं, फिर आप पूछते हैं ट्रिक्स कैसे हैं, मुझे भी यूट्यूब पे आना चाहिए, फिर आपने उनके साथ अफेयर चलाना शुरू किया, फिर आपने चैटिंग स्टार्ट कर ली, फिर आपने वीडियो भी बना ली। तो अगर आपने वीडियो नहीं बनाई, चैटिंग नहीं आपने दिखाई, तो फिर आपको क्या गोपाल ने अपना अफेयर बंद करने को कहा था? ये आपने कुछ भी नहीं बताया कि हाँ इकबाल ने मुझे प्रपोज किया था, मेरी तो गलती नहीं थी, हाँ गोपाल मेरे घर में आया था या मुझसे मिलने आया था। ये भी आप सारा कुछ यूट्यूब पे बताएं ना, सारा कुछ। वो बातें यहाँ करिए आप, क्योंकि गोपाल तो कर रहा है और उसने कह दिया मुझसे हाँ गलती हुई है। देखिए इंसान जो है वो खता का पुतला है, लेकिन अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया तो आपको इस बात को दबाना चाहिए, क्योंकि आपकी भी एक इज्जत है। लेकिन पॉसिबिलिटी है आप इज्जत को इज्जत नहीं समझते हैं तो कुछ और बात है। आज ये मेरा वीडियो मैंने बड़ी मजबूरी से वीडियो बनाई कि एक बंदे को आप बड़ी हद तक आप जलील कर रहे हो, और आपको जलील करने के बड़े अच्छे तरीके भी आते हैं। आपने पूरी प्लानिंग के साथ एंकर को भी बुलाया
और फिर कैमरामैन को बुलाया और बड़े तमाशे किए यूट्यूब पे आके, तो फिर आप आगे सच्चे भी मान रहे हो, हाँ जी मैंने तो ये कहा था, मैंने तो वो कहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आपको शेम आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको सादा से अल्फाज में जो मुझे आते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए यूट्यूब पे आने के लिए। जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनके लिए आप ऐसा ना बने कि यूट्यूब पे व्यूवर्स इस तरह लेते हैं, ये यूट्यूब पे आके इस तरह करते हैं। आप अपने जो मोटो को बयान करें, जो आपके अंदर एबिलिटीज़ है वो आप आकर यूट्यूब पे बताएं कि मेरे अंदर ये चीज़ है। अब मैं बहुत से देर से जो है यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ, मैंने तो कभी इस तरह किसी के बारे में कभी ऐसी वीडियो बनाई। सतारा यासीन की वीडियो आई, बहुत सारे उसके आए कमेंट्स आए, लेकिन सतारा यासीन अपनी जो थी वो करती रही, अपनी माफ़ी मांगती रही कि ऐसा काम मैंने किया नहीं है, दरअसल किया भी है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने यूट्यूबर से। सो यूट्यूब पे आके गोपाल ने सारा कुछ एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो शेम आनी चाहिए आपको, ऐसा हरगिज़ ना करिए। सो इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह की बात निकलती है नेक्स्ट टाइम माफ़ी तलाफ़ी की, आप माफ़ी तलाफ़ी करें दूसरों से भी, अपने अल्लाह से माफ़ी मांगे। आपको अपने खुदा से डरना चाहिए, अल्लाह ताला से डरें, उसकी लाठी बेआवाज़ है, किसी को इस तरह बदनाम नहीं करना चाहिए। उसके 3-4 बच्चे भी हैं। सो गोपाल ने भी अगर गलती कर ली तो उसने आगे सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया। सो अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे और सुनने वाले नाजरीन और सामीन जो है मेरी यूट्यूब फैमिली है, अगर मेरी बात से मुतफिक है तो आप मुझे बताएं, और अगर कुछ मैंने इस बारे में कुछ गलत कह दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही मैं इस बारे में सॉरी करता हूँ। सो नेक्स्ट टाइम मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी इज्जतों का ख्याल रखें, दूसरों की इज्जतों का भी ख्याल रखें। अल्लाह शर्म रखने वालों की शर्म रखता है, तो आप भी दूसरों की जो है वो हया रखें और ऐसा हरगिज़ ना करें। सो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।